नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। धर्म नगरी अयोध्या में अधर्म। जी हां, धर्म की नगरी अयोध्या में फलते फूलते देह व्यापार के कारोबार का आज पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। सिविल लाइन पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज जगन्नाथ मणि त्रिपाठी की सक्रियता के चलते सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यह सारा कुछ खेल चल रहा था सिविल लाइन के मोदहा चौराहे के पास स्थित एक पुराने मकान में। स्थानीय मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दे दी और रैकेट की संचालिका समेत कई युवतियां, जिनमें संख्या 6 बताई गई है, और 2 युवक को नगर पुलिस कोतवाली ने दबोच लिया है। सूत्रों की माने कि कुछ पुलिसकर्मियों की रैकेट की टीम का एक सदस्य निगरानी कर रहा था, यानी पुलिस की निगरानी भी यहां पर इस रैकेट का एक व्यक्ति करता हुआ पकड़ा गया है। कोतवाली नगर के मोदहा चौराहे के पास एक घर में चल रहे रैकेट का पुलिस ने आज भंडाफोड़ किया है। पुलिस का छापा पड़ते ही यहां अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले वालों का कहना है कि काफी लंबे समय से इस घर में काफी युवक युवतियों का आना जाना था। मोहल्ले वालों की शिकायत पर सिविल लाइन चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने यहां पर छापा मारा। सिविल लाइन जैसे पास इलाके में देह व्यापार का यह खेल चल रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। मोहल्ले वासियों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 6 युवतियों को यहां पर दबोच लिया। 2 युवक भी यहां पकड़े गए हैं, उनकी बाइकें भी बरामद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पकड़े गए युवतियों और युवक को पुलिस ले जा रही है। फिलहाल पूरा मामला ये दक्षिणी मोदहा इलाके का है, जहां एक पुराने मकान में रेलवे लाइन के किनारे यह खेल चल रहा था। कौन सी जगह है, क्या हो रहा है? ये मोदहा चौराहे के जस्ट बगल में रेलवे लाइन के पहले यहाँ शरीफों की बस्ती है। ठीक ठाक लोग रहते हैं और सब सरकारी विभागों से संबंधित अफसर अधिकारी कर्मचारी टाइप के लोग रहते हैं। सबके घरे में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, ऊंची सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन इसी के बीच में जैसे कि पुराना खंडहर टाइप का एक मकान है और उसी का फ़ायदा उठा के कुछ आपत्तिजनक स्थिति पैदा करने वाले लड़के बाहर से चले आते हैं। लेकिन अब जैसे शहर है तो शहर में तमाम लोग ऐसे रह रहे हैं। अब इनको नहीं पता कि ये किसके संबंधी है, इसलिए कोई उनको रोकता टोकता नहीं था। लेकिन आने जाने वाले रोज़ के दिनों में 60-70 लड़के चले आते थे और जब इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे कुमारगंज थाना क्षेत्र के ईदिलपुर। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के लिए खुद निकले। आज उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा और जल्द ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ईदिलपुर पहुंचे सूबे के मुखिया ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पैकेज 2 का निरीक्षण किया। इस बीच गोमती नदी पर सेतु निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया। अपने कम समय के संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मैं कल भी अयोध्या की धरती पर था और आज भी हूं। यह बड़ी उपलब्धि है कि तय समय से पहले यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। कोविड-19 के कारण काफी दिनों तक कार्य बाधित रहा, फिर भी हमने कोरोना से मुकाबला करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने में कोताही नहीं बरती है। आशा है कि आने वाले 1-2 माह में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और अगले 2-2.5 महीनों के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। अब अनुमान करिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बनने जा रहा है। अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्र कुमारगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इलाके के रामगंज क्षेत्र में सड़क के किनारे खेत में एक महिला का अधजला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। महिला के पैर और हाथ बंधे हुए हैं और उसके चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर पहचान छुपाने के लिए जला दिया गया है। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मृतका के शव को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक जनपद के ग्रामीण
क्षेत्र कुमारगंज के रामगंज में एक स्कूल के पास सड़क के किनारे खेत में एक महिला का शव मिला। महिला की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच है, जिसने लाल रंग का सलवार सूट पहन रखा है। महिला का शव सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने खेत में पड़ा हुआ देखा। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक जब उन्होंने शव को देखा उस समय शव से धुआं निकल रहा था, तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार व अन्य अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक महिला का शव अर्धजला प्राप्त हुआ है और ऐसा लगता है कि महिला का कहीं से शव लाकर यहां डाला गया है। महिला का शव बरामद होने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी एसएसपी और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। थाना कुमारगंज के अंतर्गत रामगंज इंटर कॉलेज के पास सड़क किनारे गड्ढे में एक महिला का आधी जली हुई अवस्था में शव प्राप्त हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये महिला का शव कहीं से लाकर वहां पर डाला गया है। मौके का निरीक्षण श्रीमान डीआईजी महोदय और अन्य सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है और महिला के शव का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्यवाही की जा रही है। 22 फरवरी तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के संभागीय परिवहन कार्यालय में सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा वाहन चालकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें लगभग 40 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। दोपहर में लेन ड्राइविंग एवं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया तथा चेकिंग से संबंधित एक अभियान चलाया गया, जिसमें 16 वाहनों का चालान किया गया। इस कार्यक्रम में शिखर ओझा संभागीय परिवहन अधिकारी के अलावा एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन तारकेश्वर मल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के अलावा खुर्शीद अहमद, यात्री मालकर अधिकारी और प्रवर्तन कार्मिक मौजूद रहे। आज सड़क सुरक्षा का क्या प्रोग्राम था, उसमें रोडवेज के करीब 40 चालक परिचालक उपस्थित हुए थे। उनको ट्रेनिंग ऑनलाइन सेव फाउंडेशन के माध्यम से मुख्यालय द्वारा दी गई, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया भी गया। क्वेश्चन आंसर भी उन लोगों को दिए गए और जो भी चालक परिचालक थे वो भरकर उसको दिए भी हैं। उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई, हमारे द्वारा उनको शपथ भी दिलाई गई है सड़क सुरक्षा के संबंध में। इसी तरह ये प्रोग्राम आज का संपन्न हुआ और आज जो सेकंड मीटिंग का कार्यक्रम हुआ उसमें रॉन्ग साइड से जो लोग आए हैं, करीब 16 लोगों का चालान किया गया है जो रॉन्ग साइड करते हैं, तो और मैक्सिमम लोगों को रोककर जागरूक भी किया गया था कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर चौरे बाजार स्थित परोमा के पास बोल्डर लदी ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया तो वहीं उसकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गनीमत यह रही कि मंगारी निवासी बाइक सवार दंपत्ति के साथ 1 माह का बच्चा था जो बाल बाल बच गया। हादसा हाईवे पर मंगारी के समीप उस समय हुआ जब मंगारी निवासी जरियन का पूर्वा के मनोज कुमार अपनी पत्नी राजपति के साथ इलाज कराकर वापस अपने घर बाइक से आ रहे थे कि विपरीत दशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हो गई। अयोध्या के आलमगंज कटरा मोहल्ले में स्थित मखदूम हजरत ख्वाजा फतेह उल्लाह का सालाना उर्स मुबारक मंगलवार को बड़े ही अदबो एहतराम से मनाया जाएगा। कोविड-19 के नियमों के साथ जायरीनों को आने की हिदायत उर्स कमेटी के द्वारा दी गई है। सोमवार को उर्स कमेटी के कर्ता धर्ता मोहम्मद आजम कादरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मंगलवार को उर्स मनाया जाएगा। सुबह बाद नमाज, फजर, कुरान ख्वानी और सुबह 10 बजे गुस्ल मजार शरीफ, चादर पोसी, गुल पोसी के अलावा नात ख्याली और फातिहा का प्रोग्राम होगा। शाम को बाद नमाज मगरिब, लंगर और बाद नमाज ईसा ईद उल मुदाबिन नबी का प्रोग्राम होगा, जिसमें कोविड-19 के तहत स्थानीय उलामाए किराम ही शामिल होंगे। गौरतलब है कि हजरत मखदूम शाह फदुल्लाह का जो आस्थाना है, इसी पर दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन चिराग दहली और बड़ी बी साहिबा की पैदाइश की जगह है।
इस स्थान पर एक कुआं है जिसका पानी एक हाथ से निकाला जाता है तो जो हर मर्ज के लिए दवा के रूप में काम आता है, ऐसी मान्यता है। इस दौरान उर्स के मौके पर मुख्य रूप से दरगाह के गद्दी नसीन, अताउल्ला, सज्जादा नसीन, मोहम्मद राशिद आदि मौजूद रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी गौसिया मरतबत के हज़रत मखदूम फ़तेहुल्लाह शाह का सालाना जलसा 9 फरवरी जमातुल आखिर की 26 तारीख को मनाया जाएगा। और ये ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी रहमतुल्लाह की पैदाइश गाह है, हज़रत बड़ी बुआ साहिबा रहमतुल्लाह की पैदाइश गाह है। यहाँ पे बड़े ही अदब एहतराम के साथ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे के यहाँ पे एक संदेश दिया जाता है। सभी लोग आते हैं यहाँ पे अपनी अपनी मुरादों की पूरा कराते हैं और बाबा से दुआ करते हैं, अर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में विभागीय लापरवाही का खामियाजा सभी ड्रीम प्रोजेक्ट पर पड़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखें, राम की पैड़ी का नव निर्माण जो सरजू नदी में बह गया। पैड़ी का निर्माण भ्रष्टाचार के चलते ध्वस्त हो गया। बता दें कि राम की पैड़ी में जल का प्रवाह बंद था और इसे जैसे ही खोला गया, सरयू की हल्की धारा से ही यह निर्माण कार्य ध्वस्त हो गया। अब आनंद फानन में सिंचाई विभाग इसका मलबा हटवाने में जुटा है। यह जानकारी जब अयोध्या के साधु संतों को हुई तो उनमें आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों पर जरूर कार्रवाई होगी और सीएम से इस पूरी बात को वह जरूर बताएंगे। जलधारा खोलते ही निर्माण बह जाने से उन्हें कष्ट हुआ है। नहीं, जो भी इसमें ठेकेदार हैं और जो भी इसमें अधिकारी लगाए गए हैं, ये जांच की विषय है और जांच होना चाहिए। इसके नाते जांच होना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है कि अयोध्या भव्यता दिव्यता और राम की पैरी को हर की पैरी की तरह इसका डेवलप करना है कि जिस प्रकार खूबसूरती हर की पैरी उस प्रकार राम की पैरी की बनाने की योजना है। इसके नाते देखिए लगातार कई वर्षों से काम चल रहा है और काम अच्छे तरीके से हो तो जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो अधिकारी हो, नपेंगे। इसके नाते नपेंगे क्योंकि ये जनता की पैसा है, हमारी पैसा है और सरकार के मन में है कि अयोध्या की भव्यता दिव्यता अच्छी आए। इसके नाते अगर कोई भी इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है उसको नपना चाहिए क्योंकि ये काम सही नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं है। जो देखिए कभी तत्काल में ढह के गिर गया तो इसकी जांच हो और बाकायदे इसमें जो लोग गुनाहगार हैं उसकी ऊपर कार्रवाई। अयोध्या के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ में प्रांतीय ऑडिटर दोबारा मनोनीत किए जाने पर अयोध्या पहुंचने पर आज उनका शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा व गुणवत्तापरक शिक्षा ही संगठन की मूल भावना है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय ऑडिटर दोबारा निर्वाचित होने के बाद जनपद में प्रथम आगमन पर जनपद के शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब में श्री त्रिपाठी ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि प्रांतीय ऑडिटर का स्वागत करने वालों में संघ के जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भारती, पूर्व अध्यक्ष चक्रवर्ती सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष संतोष यादव, प्रेमलता गुप्ता, द्वारिकाधीश उपाध्याय अविनाश पांडे, सत्येंद्र पाल सिंह, अरविंद पाठक, प्राणेश रावत, मोहम्मद गयास, धीरज शुक्ला, भगवती गुप्ता आदि यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालक जिला मंत्री अजीत सिंह ने किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय नेतृत्व परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा कल संपन्न हुए 87/9 शिक्षक भवन रिसालदार पार्क लखनऊ में निर्वाचन जो संपन्न हुआ उसमें जनपद अयोध्या को प्रांतीय ऑडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेशीय नेतृत्व द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूरे ढांचा पूरे संगठन के संदर्भ में जो ऑडिटर का उत्तरदायित्व तो पुनः एक बार विश्वास जताते हुए सौंपा गया है उसका पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और साथ ही अपने जनपद अयोध्या के शिक्षकों की समस्याएं जो भी हैं शिक्षक हित में या शिक्षा की गुणवत्ता के हित में प्रदेश कार्य समिति के समक्ष प्रदेश की बैठक में रखूंगा
और शिक्षक हित व गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या प्रदेश के साथ मिलकर उसको करेगा। अगर इसके लिए कहीं कोई बलिदान, कोई त्याग, कुछ भी करने की नौबत आएगी तो उसके लिए भी प्राथमिक शिक्षक संघ का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं तत्पर रहूंगा। नीलमणि त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या, साथ ही प्रांतीय ऑडिटर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद आज एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। मामला उठाया उन्होंने कुमारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज मिले अधजली अवस्था में अज्ञात युवक के शव को। उन्होंने कहा कि कुमारगंज थाना क्षेत्र के रामगंज स्कूल के पास सड़क के किनारे गड्ढे में अज्ञात युवती का शव मिला, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज इसी थाना क्षेत्र के ईदिलपुर गांव में इन एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सूबे के मुखिया इसी क्षेत्र में थे, इसके बावजूद अपराधियों ने इस तरह का दिल दहलाने वाला कारनामा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये बहुत ही इसको सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर के अपना पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उस लड़की का बताते हैं कि दोनों हाथ बंधा हुआ था, दोनों पैर बंधा हुआ था, लड़की सलवार पहने हुई थी और ये बहुत दर्दनाक घटना है, लोम हृदय विदारक घटना है, दर्दनाक घटना है। इस तरह के घटना से लोगों में दहशत फैल गई है और ऐसे समय में जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी साहब का कार्यक्रम भी उसी थाने में लगा हुआ है, ईदिलपुर, इस समय भी वहाँ हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये आपका रायबरेली मोड़ मार्ग के किनारे वहाँ पर ये घटना दिखाई पड़ी है, तो लगता है स्पष्ट जाहिर है कि ये जंगल राज है और जितने इस तरह के क्रूर करने वाले अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ा है। उनको इस सरकार से न डर है, न दहशत है, न भय है। ये बहुत गंभीर मामला है और बातें तो आएंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, तभी खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से उसको मारा। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल द्वारा मंडल स्तरीय ग्रामीण बालक बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता और उपविजेता टीमों को यहां पर पुरस्कृत किया गया और प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करने के बाद पिस्टल दागकर किया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसी विधा है जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी विकास एक साथ होते हैं। खेल खेलने से बीमारी भी कम आती है और स्वस्थ रहते हैं, इसलिए मानव जीवन में खेल का बड़ा महत्व है। प्रतियोगिता के शुभारंभ में 100 मीटर की दौड़ से यह प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें 100 मीटर की दौड़ में बाराबंकी के परमेश्वर सिंह प्रथम स्थान पर रहे। दौड़ बालिका वर्ग में 100 मीटर की दौड़ में बाराबंकी की शिवांगी प्रथम स्थान पर रहीं। कुल मिलाकर यह प्रतियोगिता आज आयोजित की गई। कबड्डी बालक वर्ग में अंबेडकर नगर विजेता रहा और अयोध्या भी यहां पर जीत हासिल किया। बालिका वर्ग में सुल्तानपुर की अंतिमा प्रथम स्थान पर रहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाबा सेवर मसौदा के अंदर युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा मंडलीय स्तर पर खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता बालक बालिकाओं का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में इस मंडल के अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अयोध्या जनपद के हमारे बच्चे बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में प्रदेश स्तर पर